साबित करना चाह रही हैं आप? ये अगर हमारे देश में घुस गया ना, इसी तरह चप्पलों से मारेंगे इसको। राहुल गांधी मुर्दाबाद। पीएम की मां को गाली दिलवाया, एआई को लेके बोला, नंगा नाच कर रहा है संसद में। अब इससे ये पूछो कि देश तू ही चलाएगा क्या? इससे पहले देश नहीं चल रहा था? इस राहुल गांधी को ये मिर्ची लगी हुई है। ये राहुल गांधी अब ये सोच रहा, हम किसी भी तरह से, चाहे माँ को गाली दें, चाहे जो करें, चाहे नंगा नाच करें, चाहे एआई से रिलेटेड, चाहे जिस तरीके से छब खराब करें हमारे पीएम जी की, तो इस राहुल गांधी को ना, माफी तो बहुत छोटी चीज है, इस राहुल गांधी को इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए कि इसकी ये आदत खत्म हो जाए। राहुल गांधी जी ने 70 सालों से तो उनके माँ, उनके बाप, उनके और भी जो लोग हैं, उनके रिश्तेदार, नातेदार, यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू तक ने जो देश को बर्बाद किया है। मोदी जी की सरकार आई है, तब से युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए जो काम हो रहा है वो राहुल गांधी ने आज तक कभी नहीं किया। अगर वो अपने देश का मानते, अपना इस देश का होते, तो इस देश की लाज रखते ना, यहाँ नंगापन ना करते, हमारे बाहर से आए हुए अतिथियों के सामने अपने टी शर्ट उतार करके नंगे ना हो जाते। कहीं बाहर से अगर कोई आता है तो उसका सम्मान किया जाता है, उसके सामने अपने घर का नंगापन नहीं दिखाया जाता है। राहुल गांधी के जितने कार्यकर्ता और राहुल गांधी खुद नंगे हैं, इनको सिर्फ नंगाई के अलावा कुछ नहीं आता है। बस यहाँ पे टी शर्ट उतार के इधर डांस करो, यहाँ पे टी शर्ट उतार के इधर। इनको संसद में कि खेत में जो भुट्टा लगा है, कह रहा है ये कपड़ा क्यों पहने हैं? बताइए, भुट्टे के ऊपर जो कवर है उसको कह रहा है ये भुट्टा कपड़ा, ये कपड़ा क्यों पहने हैं? नीम का पत्ता कड़वा है और राहुल भड़ुआ है। नीम का पत्ता कड़वा है, राहुल भड़ुआ है, और राहुल इतना गंदा है, ये किसी की इज्जत, माँ बहन बेटी किसी की इज्जत है ही नहीं। हम लोग की कहाँ से होंगे? क्या नाम है आपका? उषा रघुवंशी। उषा जी, क्या कहेंगे कि जिस तरह से कांग्रेस के देखा गया कि अपने वस्त्र उतार करके कांग्रेस के कार्यकर्ता एआई समिट में पहुंच गए, क्या कहना चाहेंगे कि ये इस तरह की हरकतें क्या साबित करती हैं? नहीं, ये तो बहुत निंदनीय बात है। और राहुल गांधी के जितने भी, राहुल गांधी खुद नहीं अनुशासन में रहते हैं, तो उनके कार्यकर्ता कहाँ अनुशासन में रहेंगे? और वो लोग हमेशा भारत की छवि खराब करते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की भी छवि खराब करते हैं वो लोग, और हमेशा ही गंदी ही बातें बोलते हैं और गंदा काम करते हैं। इन लोगों को तो भारत से बहिष्कार कर देना चाहिए। ये माँ अभी कब तक बड़े होंगे? राहुल गांधी, इनका बचपना नहीं जा रहा है। जब तक माँ का पल्लू नहीं छोड़ेंगे ये बड़े नहीं होंगे। जब माँ का पल्लू छोड़ के कहीं इनको गुरुकुल में भेजना चाहिए, पहले शिष्टाचार सीखें कि इनको कैसे बोलना है, किसके बारे में बोलना है। इतने बड़े बड़े दिग्गज हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में भी वो गंदा बोलते हैं। तो ऐसे लोगों का तो हम लोग बहिष्कार करते हैं, और अभी इनका हम लोग पुतला जलाएंगे। अभी हम लोग वीवीआईपी गेस्ट हाउस से जा रहे हैं कांग्रेस कार्यालय पे इनका हम लोग पुतला फूकेंगे। जी, तो आपको लगता है कि भारत की छवि खराब करने में हाथ जो है वो कांग्रेस का है? पूरा भारत की छवि उन्होंने ही खराब कर, पूरा भारत बेचने पे ये लोग लगे हुए थे। वो तो हमारे मोदी जी आ गए हैं कि हमारा भारत और हमारी महिला जो भी हैं सब सुरक्षित है। अभी आपने कहा कि राहुल गांधी की उम्र नहीं बढ़ रही, उम्र बढ़ गई है लेकिन अकल नहीं बढ़ रही, अभी आपने कहा, और वही राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। नहीं, वो तो कभी हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि उनकी बचपना नहीं जा रही है। जिसको कोई बोलने का शिष्टाचार ही नहीं है तो वो प्रधानमंत्री क्या बनेंगे? वो कभी नहीं बन पाएंगे, वो भविष्य में कभी नहीं बन पाएंगे। कि राहुल गांधी जो सपना देख रहे हैं वो कभी साकार नहीं होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा है। राधा जी, आज किस लिए आप लोग वीवीआईपी गेस्ट हाउस पर खड़ी? एआई से रिलेटेड। हाँ, कांग्रेस। तो मुझे देखिए, सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी गद्दार है। ठीक है, ये देश के लिए अच्छा इंसान नहीं है। इसने इतनी बड़ी गद्दारी की कि लोकसभा के अंदर अमित शाह जी को हत्यारा बोल चुका है। ठीक है, उसके बाद इसने इतनी बड़ी हद पार कर दी। बिहार के चुनाव में पीएम की मां को गाली दिलवाया। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये एआई को लेके बोला, नंगा नाच कर रहा है संसद में। अब इससे ये पूछो कि देश तू ही चलाएगा क्या? इससे पहले देश नहीं चल रहा था? आज मेरा देश विकास कर रहा है, उन्नत पे है। देखिए इसकी मतलब इतना विकास कर चुका है, हर क्षेत्र में विकास कर रहा है, हर देश में सबसे 4th पॉइंट पे पहुंच चुका है। इस राहुल गांधी को ये मिर्ची लगी हुई है। ये राहुल गांधी अब ये सोच रहा, हम किसी भी तरह से, चाहे माँ को गाली दें, चाहे जो करें, चाहे नंगा नाच करें, चाहे एआई से रिलेटेड, चाहे जिस तरीके से छब खराब करें हमारे पीएम जी की, तो इस राहुल गांधी को ना, माफी तो बहुत छोटी चीज है, इस राहुल गांधी को इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए कि इसकी ये आदत खत्म हो जाए। और देश सभी का है, सभी जातियों के, सभी धर्मों का देश है। और रही बात है हमारा हिंदुत्व,
जिंदाबाद है और सनातन जिंदाबाद रहना चाहिए। और रही बात है इन लोगों की किसी भी रणनीति पे, किसी भी साजिश पे, किसी भी कार्यकर्ता को, भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता है इसमें गुमराह नहीं होना चाहिए, चाहे राहुल गांधी कुछ भी बोलें, और इनकी बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। अभी मैं इनका पुतला फूकूंगी पेट्रोल डाल के, और रही बात है इनके कांग्रेस कार्यालय तक जाऊंगी कि राहुल गांधी किसी भी तरह से ये सब चीजें देखें, सुने, समझें और सुधरने का प्रयास करें। और पार्टी में जो हमारे माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी जैसे देश चला रहे हैं वैसे ही वो चलाएंगे, और 2047 तक ये विकसित देश बनेगा, और हम सभी कार्यकर्ता इसमें सहयोग करेंगे, और हम लोग अपना उत्साह इसी तरीके से बरकरार रखेंगे और ऐसे ही प्रदर्शन करेंगे। और राहुल गांधी को लखनऊ में नहीं आना चाहिए, हम लोग जगह जगह जाम करेंगे, और राहुल गांधी का नाम, पार्टी, सब कुछ खत्म होना चाहिए। हम लोग मतलब अच्छा काम करेंगे और देश विकास कर रहा है। हाय हाय राहुल गांधी, हाय हाय जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी टी शर्ट उतार के एआई समिट में पहुंच करके प्रदर्शन करने की कोशिश की और कहीं ना कहीं भारत की छवि खराब करने का जो ये प्रयास किया है, इसके खिलाफ आज भाजपा के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं और राहुल गांधी की कुछ इस तरह की तस्वीरों को लगा करके अपना प्रदर्शन, अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मैं रीना गुप्ता। रीना जी, क्या कहना चाहेंगे? आज ये तस्वीर आप हाथ में ली है। जी देखिए, राहुल गांधी जी ने 70 सालों से तो उनके माँ, उनके बाप, उनके और भी जो लोग हैं, उनके रिश्तेदार, नातेदार, यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू तक ने जो देश को बर्बाद किया है। हम जब से 2014 से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए जो काम हो रहा है वो राहुल गांधी ने आज तक कभी नहीं किया। ये एआई को लेके जो उनका भ्रम है, एआई का मतलब है जो हम काम नहीं कर सकते वो हमारा एआई करेगा। मान लीजिए किसी के घर में कोई बुजुर्ग है, अकेला है और वो अपनी सेवा नहीं कोई उसके करने वाला है, तो एआई का काम है कि उनको दवा उठा के देगा, उनको पानी उठा के देगा, किचन से बाहर तक का वो सारा एआई काम करेगा। तो एआई को लेके जो राहुल गांधी ने भ्रम फैला रखा है, गलत है। वो है लोगों पूरी दुनिया में भ्रम फैला रखे। और इसके बाद जो हमारा नया पार्लियामेंट दिल्ली में बना है, उसमें इन्होंने, इनके अनुयायियों ने, इनके समर्थकों ने नंगा नाच किया है कपड़े उतार कर। तो ये एआई का ये गलत प्रदर्शन जो पूरे देश में भ्रम फैला रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। देखिए, एआई के अगर समिट का इन्हें विरोध करना था तो किसी और भी तरीके से किया जा सकता था, लेकिन अपनी टी शर्ट को उतार करके क्या ये प्रदर्शित करना चाहते हैं? मतलब उनका मतलब है कि जब एआई ये लागू हो जाएगा तो पूरे देश में नंगापन आ जाएगा। अरे नंगापन तो तुम खुद कर रहे हो। इतनी बड़ी पार्लियामेंट में जो तुम ये प्रदर्शन कर रहे हो टी शर्ट उठा के, और ये गंदा काम करे, इससे गंदा और क्या काम हो सकता है? वहाँ पे सारे सभ्य समाज के लोग, सांसद, मतलब आपके शाह जी, सभी लोग, बड़े बड़े तबके के लोग वहाँ बैठे हैं। आप इस तरीके का जो प्रदर्शन कर रहे हो वो क्या सराहनीय है? 70 सालों से आपने देश को बर्बाद किया। आज हमारे मोदी जी जो बड़े बड़े देश विदेशों में जाके जो कमिटमेंट कर रहे हैं, उसके लिए तो आप कुछ भी नहीं, आज तक कभी कुछ किया ही नहीं तुमने, ना बुजुर्गों के लिए, ना यहाँ पे जगह जगह देखिए आप वृद्धाश्रम बन रहे हैं जहाँ पे हमेशा पैसा जाता है, उनकी सेवा शुश्रूषा होती है, वो आपने कभी कुछ किया ही नहीं। तो हम लोग कैसे तुमको चाहेंगे कि हमारे देश में तुम बने रहो? इटली से आए, इटली जाओ, जाके अपने मामा के घर में रहो जाके। इटली से आकर के भारत में राज करना चाहते हैं। बस, तो हमारे इस भारत देश पे कोई विदेशी राज नहीं कर सकता। हमारा जो देश है हिंदूवादी देश है, यहाँ पे हमारे ही लोग राज करेंगे हमेशा से। और एसआईआर को लेके पूरी दुनिया में भ्रम फैलाया। तो हमारा देश कोई धर्मशाला थोड़ी नहीं जो जहाँ से आके टिक जाए यहाँ पे आके। लेकिन कहते हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। आपके घर में कोई अगर आ जाएगा तो हम उसके लिए अलग व्यवस्था करेंगे ना, कि हम आके अपने घर में रख लेंगे सबको, एक अतिथि के रूप। हाँ, अतिथि के रूप में। आप मेहमान बन के आओ, मेहमान बन के रहो हमारे घर में। आप हमारे देश पे राज थोड़ी ना कर सकते हो। मान लीजिए हम ही घर के मकान मालकिन हैं, तो आप आके थोड़ी हमारे घर में घुस जाओगे? लोगों ने देखा कि अभी एक मोहतरमा थी, उन्होंने कहा कि मेहमान की तरह रहना चाहिए। जब मेहमान की तरह रहने की बात की जा रही है तो राहुल गांधी अपने ही देश का जब मानते हैं तो उसे कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं? अगर वो अपने देश का मानते, अपना इस देश का होते, तो इस देश की लाज रखते ना, यहाँ नंगापन ना करते। हमारे बाहर से आए हुए अतिथियों के सामने अपने टी शर्ट उतार करके नंगे ना हो जाते। कहीं बाहर से अगर कोई आता है तो उसका सम्मान किया जाता है, उसके सामने अपने घर का नंगापन नहीं दिखाया जाता है।
अगर कहीं पे कोई कमी भी होती है तो उसको भी अंदर ही अंदर सॉल्व किया जाता है। कोई परेशानी होती है तो अंदर ही सॉल्व करते हैं, ना कि बाहर से आए अतिथियों के सामने आप नंगापन करोगे। ये गलत है, सरासर गलत है। इसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, कभी भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी देश को आप रौंदने चले थे ना, आप इस पर राज कर रहे हो, आप इसको रौंद रहे हो, आप इसकी छवि को धूमिल कर रहे हो। आप ये गलत है, सरासर गलत है। आप बहिष्कार करेंगे राहुल? बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। आप ये पार्टी ही नहीं होनी चाहिए, ये पार्टी ही कहते ना आतंकियों की पार्टी है। आतंकियों की पार्टी? ये आतंकियों की पार्टी है। 70 साल से यही राज किए थे। यही कर ही रहे हैं। जब चाहो तब आप जो है नए नए मुद्दे खड़े कर देते हो, रोज हंगामे करते हो। ये क्या है? आप क्या क्या नए नए आप सगुफे क्यों छोड़ते रहते हो? आप करो राजनीति, करो राजनीति। ये नहीं होती है कि आप अपने घर की बात दूसरे जगह पे आप दे रहे हो। आपने क्या दिखाया? आपने विश्व स्तर पर दिखाया कि आपने नंगापन दिखाया। आपने अपने घर के अंदर ही नहीं दिखाया, आपने बाहर भी नंगापन दिखा दिया। ये आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, राहुल गांधी पूरे देश में जाते हैं और हमारे देश का नाम खराब करते हैं। अब पहले अपनी माँ का पल्लू छोड़े, उनके पल्लू से लपटे हुए हैं राहुल गांधी। देखिए एक मिनट भाई साहब, आपको रोकेंगे। ये महिलाएं देखिए कुछ करना चाह रही हैं, ये क्या साबित करना चाह रही हैं आप? ये अगर हमारे देश में घुस गया ना, इसी तरह चप्पलों से मारेंगे इसको। राहुल गांधी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चलिए, राहुल गांधी की आप भी तस्वीर लिए? राहुल गांधी एक प्रकार से राहुल गांधी के जितने कार्यकर्ता और राहुल गांधी खुद नंगे हैं। इनको सिर्फ नंगाई के अलावा कुछ नहीं आता है। बस यहाँ पे टी शर्ट उतार के इधर डांस करो, यहाँ पे टी शर्ट उतार के इधर। इनको संसद में कि खेत में जो भुट्टा लगा है, कह रहा है ये कपड़ा क्यों पहने हैं? बताइए, भुट्टे के ऊपर जो कवर है उसको कह रहा है ये भुट्टा कपड़ा, ये कपड़ा क्यों पहने हैं? अमेरिकन कॉर्न देखा होगा ना? हाँ, अमेरिकन कॉर्न। अरे हमारा राहुल गांधी के अंदर बचपना है। राहुल गांधी नेता नहीं है, वो नंगा है। नंगा है। उसके अंदर नेताओं वाले गुण नहीं है। कभी आलू से सोना निकालते, कभी प्याज से सोना निकालते। राहुल गांधी है क्या? सिर्फ नंगे हैं, इनको नंगा करना आती है। राजनीति का भी इनको कुछ नहीं आता, राजनीति का राज नहीं आता है। देश को गुमराह करने की बात करती है कांग्रेस पार्टी। पूरी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे बेवकूफ हैं। एक ऐसा पोस्टर है जिसमें दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस और राहुल गांधी को अगर जोड़ दो तो क्या बनता है देशद्रोही। के भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है। क्या कहना चाहेंगे सर इस पोस्टर के बारे में? देखिए, जिस प्रकार से AI समिट चल रहा है, जिसमें 80 देशों के लोग शामिल होकर के देश को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हिंदुस्तान की मान सम्मान को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उस पटल पर जा करके कोई राजनीतिक कार्यक्रम होता है और वहां जाकर के इस तरह का धरना प्रदर्शन जहां विरोध किया जाता है तो समझ में आता है। लेकिन देश की गरिमा को गिराते हुए ये जो कार्य किया गया है NSUI के कार्यकर्ताओं द्वारा, ये बहुत ही शर्मनाक है। इसमें देश की साखगिरी है और राहुल गांधी हमेशा देश विरोधी कार्य करते हैं। इससे ये साबित होता है, उनकी पूरी टीम को इससे माफी मांगनी चाहिए। ये आप बैनर आज हाथ में लिए हैं, देशद्रोही कह रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस को, क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी हमेशा देश का सिर झुकाने वाले कार्य कर रहे हैं। अभी जैसे AI समिट में भी उन्होंने अपने गुंडे भेजकर देश को सिर नीचा किया है। इसी प्रकार जब विदेश में वो जाते हैं तब भी भारत के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। हमारे सिख समाज के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला है कि कृपाण को नहीं लेके जाने देते हैं सिख, पीछे उन्होंने ऐसा बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला। तो हम लोगों ने भी विरोध किया था आलमबाग खालसा चौक पे। उनको समझना चाहिए कि देश प्रगति कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के शासनकाल में वो उनको हजम नहीं हो पा रहा है कि यूपी तरक्की कर रहा है, देश तरक्की कर रहा है, तो वो जानबूझकर कुछ ना कुछ हरकतें करते रहते हैं जिससे देश की छवि झुमिल हो रही है। हम लोग उसी का विरोध करने के लिए राहुल गांधी का कि वो गलत बयान ना दे, इसी के हम लोग यहाँ पे नजर भारतीय शर्ट उतार के क्या प्रदर्शित करना चाहते? सामने हो तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आज उनको भी मारने के लिए तैयार बैठा है, क्योंकि वो देश की छवि धूमिल कर रहे हैं, जनता की छवि धूमिल कर रहे हैं। देश आगे बढ़ रहा है, विदेशों में ये भारत की छवि को नीचे लेके जा रहे हैं। इनकी मानसिकता में वो गुण नहीं जा पा रहे हैं जो इनके जेनेटिक जीन्स में है, क्योंकि इनके जो परनाना रहे वो भी यही काम करते रहे। विदेशों में जाते थे, अपनी अयासियां किए, चीजें किए, उसी से अंग्रेजों ने इनको खुश होकर कहता है सत्ता दे दी भारत की। आप सोचिए, जो आदमी चुनाव में 2 वोट पाया और वो कहता है बाकी पूर्ण बहुमत पाने के बाद पटेल जी को बाहर करा दिया, ये साजिश करता है। आप इनकी जीन्स, जैसे इन्होंने कहा ना कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूँ, तो मतलब ये खुद ही कहते हैं कि मैं एक उस बीज का उत्पत्ति हूँ जिसका खुद प्रमाण वो नहीं दे सकते। तो
ऐसे लोगों की सोच क्या होगी? देश विरोधी होगी, क्योंकि उनके जो जीन्स गुण है वो तो इटली से मिल रहे हैं। तो जब विदेशी भूमियों से उनके गुण मिलेंगे तो कृत्य भी विदेशियों जैसे ही करेंगे ना। आप सोचिए, जहाँ क्या था, भूटान, म्यांमार, फ्रांस और विकसित देशों के नेता यहाँ बैठे हों और वो अपने देश की प्रतिभा को देख रहे हों, वहाँ आप प्रश्न चिन्ह उठाइए, उसके बाद अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करिए। ये आपकी ओछी मानसिकता को दिखाता है और इसके लिए पूरा देश को उन्होंने शर्मिंदा किया है। क्योंकि हम किस मुंह से अपने विदेशी नेतृत्वकर्ताओं को बताएंगे कि हमारा देश संगठित है, एक है और हम सब मिल के आगे बढ़ने। हम लोगों को हम बटे हुए, हमारी सोच ये है। इतने बड़ी पार्टी कांग्रेस को प्रेजेंट करने के बाद भी आपकी मानसिकता छोटी रह गई। यही आपको पप्पू बनाती है। आप कहते हो युवा, युवा नहीं, आप सही पप्पू हो और आपका नाम आपने खुद चरितार्थ कर दिया है। क्योंकि नेतृत्व जो नहीं कर पाता उसे नेता बनने का अधिकार नहीं है। देश इस अपमान को न भूलेगा, न कभी भूला है। राहुल गांधी भड़वा है, नीम का पत्ती कड़वा है, राहुल गांधी भड़वा है। ये देखिए, ये जो प्रदर्शन है ये महिलाओं के द्वारा है। जिस तरह से राहुल गांधी की शर्मनाक हरकतें और राहुल गांधी के कार्यकर्ताओं की जो शर्मनाक हरकतें दिखाई देती है, वो आज भाजपा के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं उन्हें जवाब देने का काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से राहुल गांधी की हरकतें या उनके कार्यकर्ताओं की हरकतें दिखाई गई है एआई समिट पे, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे देश का और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का भी बहुत ही ज्यादा अपमान है, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो कोई भी निर्णय लेंगे देश के हित में लेंगे, ना ही वो देशद्रोही हैं। और उन्होंने इस तरह का अगर बात की है तो वो बहुत ही अपमानजनक है। उनको अपने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से माफ़ी मांगनी चाहिए। और अगर वो इस तरह की बात कह रहे हैं तो वो पहले सबूत दिखाए कि क्या सबूत है कि वो देशद्रोही है। उनको एक सबूत के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि वो एक अपने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं। और ये हमारा भी अपमान है और पूरे देश का अपमान है इस तरह का। तो क्या लगता है इस अपमान का बदला लिया जाएगा? जी बिल्कुल लिया जाएगा। इस अपमान का बदला उनको माफ़ी मांग करके ही उसको देना पड़ेगा। उसकी जो उसका बदला है वो उनको माफ़ी मांग के ही देना पड़ेगा।